अगर आपको लगता है कि हमारी पृथ्वी पर हमेशा ही मानवों का राज रहने वाला है, तो आपको एक बार फिर सोचना पड़ेगा, क्योंकि वैज्ञानिकों ने जो आंकड़े दिए हैं, जो शोध किया है, उसके मुताबिक मानवों की प्रजाति खुद उसी के कारण खत्म हो जाएगी। तो आखिरकार ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण वैज्ञानिक बेहद चिंतित हैं? और जो आंकड़े दिए हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं और वो इस ओर संकेत करते हैं कि जल्दी ही ये चीजें शुरू होने वाली है। और वैज्ञानिकों ने 2050 का एक टाइमलाइन दिया है कि अगर तब तक मानवों में ये बदलाव नहीं आया तो मानवों की प्रजाति कम होती होती धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी। तो इसके लिए किसी उल्कापिंड की जरूरत नहीं होगी, किसी एस्टेरॉयड की जरूरत नहीं होगी, किसी धूमकेतु की जरूरत नहीं होगी या किसी प्राकृतिक आपदा की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मानवों की प्रजाति खुद ब खुद एक दिन खत्म हो जाएगी। तो आखिरकार क्या है इसके पीछे का राज, ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये महाना मिस्ट्री चैनल पहली बार आपने देखा है तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री चैनल। और अगर आपको ये वीडियो जो मैं जानकारी आपको दे रहा हूं और ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि क्या आपको लगता है कि जो कारण मैं बता रहा हूं वो कारण वाकई मानव प्रजाति को खत्म करने के लिए काफी है। तो दोस्तों, वैज्ञानिकों ने जो खुलासा किया है वो वाकई बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि उसने जो आंकड़े दिए हैं उसमें भारत का नाम प्रमुखता से लिया गया है। और वैज्ञानिकों को लगता है कि जिस तेजी से यहां की जनसंख्या बढ़ी है उसी तेजी से ये जनसंख्या कम भी हो जाएगी और आने वाले कुछ दिनों में, कुछ वर्षों में भारत भी जापान की राह पर निकल पड़ेगा, यानी कि ये भी एक बुजुर्गों वाला देश बनकर रह जाएगा। तो क्या प्रजाति जो खत्म होना है, जो मनुष्यों की प्रजाति खत्म होनी है, उसकी शुरुआत भारत से ही होने वाला है? क्योंकि वैज्ञानिक के संकेत लगभग इसी ओर इशारा कर रहे हैं। हमने अपने यहां जनसंख्या पर अंकुश लगाने के लिए तमाम उपाय किए हैं और साथ ही और भी कई वजहें हैं जो इस ओर संकेत कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में मानव चाह करके भी अपनी प्रजाति को बरकरार रखने में सक्षम नहीं हो सकता है। वैज्ञानिकों ने जो खुलासा किया है उसके मुताबिक दुनिया भर में प्रजनन दर बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। अगर वैश्विक स्तर पर बात करें तो 70 सालों में प्रजनन दर घटकर आधी रह गई है। 1950 में वैश्विक स्तर पर प्रजनन दर 4.8 से अधिक थी, जबकि 2021 में यह आंकड़ा घटकर औसतन 2.2 बच्चे प्रति महिला रह गया। यानी कि वैज्ञानिकों का ये संकेत है और जो ये खुलासा है वो ये है कि 1950 के मुकाबले हम 2021 की बात करें तो प्रजनन दर आधे से भी कम हो गई है। और वैज्ञानिकों ने ये अनुमान जताया है कि 2050 तक ये आंकड़ा 1.8 तक पहुंच जाएगा, यानी हर औरत के पास 1.8 बच्चे ही मौजूद होंगे। जबकि सदी के अंत की बात की जाए तो ये घट करके 1.6 पर पहुंच जाएगा। और वैज्ञानिकों ने इसके लिए जो जिम्मेदार ठहराया जिन कारकों को, उसमें ढेर सारी चीजें हैं, लेकिन इन वजहों को समझने से पहले ये भी समझ लेते हैं कि वैज्ञानिक इस मामले में भारत को लेकर के क्यों चिंतित हैं। तो आपको बता दें कि भारत भी लगातार अपने टोटल फर्टिलिटी रेट के घटने के कारण हाशिए पे जा रहा है। यानी कि 2050 तक जो अनुमान लगाया गया है उसके मुताबिक भारत में जो कुल प्रजनन दर होगा, यानी टोटल फर्टिलिटी रेट होगी, वो 1.29 रह जाएगा, जो कि अभी 1.91 है। और 1950 में ये 6.18 था, यानी उस समय प्रति महिला के पास जो बच्चे थे वो 6.18 बच्चे थे। और वैज्ञानिकों ने ये आशंका जताई है कि भारत में ये प्रजनन दर घट करके इस सदी के अंत तक 1.04 हो जाएगा। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है, तो आपको बता दूं कि किसी भी देश का प्रजनन दर वहां रहने वाली 15 से 49 साल की महिलाओं द्वारा पैदा किए जाने वाले बच्चों की संख्या पर निकाली जाती है। और सिर्फ
उन्हीं बच्चों को इसमें काउंट किया जाता है जो जीवित होते हैं। और अब बात करते हैं कि आखिरकार इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, क्यों इस तरह की चीजें हो रही है कि प्रजनन दर लगातार नीचे जा रहा है और मनुष्य की प्रजाति लगातार खतरे में पड़ती जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये धीरे धीरे विलुप्त हो जाए। तो वैज्ञानिकों ने जो बताया उसके मुताबिक इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, लाइफ स्टाइल और जो हमारा फूड स्टाइल है, जो आहार में गड़बड़ी है, वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। क्योंकि वैज्ञानिकों ने यह बताया कि 1950 में 9.3 करोड़ जीवित बच्चे पैदा हुए थे, जबकि 2014 तक ये आंकड़ा 14.2 करोड़ हो गया। लेकिन 2021 में इसमें गिरावट आई और ये घटकर 12.9 करोड़ रह गया। और भारत के मामले में वैज्ञानिकों ने बताया कि भले ही भारत दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, लेकिन देश में प्रजनन दर में तेजी से गिरावट आ रही है और आने वाले कुछ दशकों में देश की आबादी बढ़ने की बजाय घटने लगेगी। तो यहां अब सवाल यह उठता है कि क्या इस तरीके से जो प्रजनन दर घट रही है उससे हमें खुश होना चाहिए या फिर यह हमारे लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि सरकार से लेकर के हर स्तर पर यह कोशिश की जा रही है कि बच्चे कम ही पैदा हों, जिसके कारण जनसंख्या के कारण जो तमाम दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उसे हमें फेस न करना पड़े। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना कुछ और है। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रजनन दर का 2.1 के आसपास रहना बेहद जरूरी है। इससे देश में बच्चों और वयस्कों का संतुलन बना रहता है। लेकिन अभी जो परसेंटेज है, जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, वो जरूरी स्तर से काफी नीचे पहुंच गया है। यानी कि इस असंतुलन के कारण आने वाले कुछ दशकों में हमारे यहां यानी भारत में बुजुर्गों की संख्या बढ़ जाएगी। हम जो दावा करते हैं आज की तारीख में कि भारत युवाओं का देश है, वो इसलिए हम दावा करते हैं क्योंकि पिछले 2 दशकों में यहां की जो फर्टिलिटी रेट थी वो इस अनुपात में थी, 2.1 के आसपास की थी, जिसके कारण हमारे यहाँ यूथ ज्यादा हैं। लेकिन अब जैसे जैसे ये प्रजनन दर नीचे जाएगी वैसे वैसे हमारे यहाँ बुजुर्गों की संख्या बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो अभी युवा हैं वो आने वाले दिनों में बुजुर्ग होंगे। वो बुजुर्ग तो हो जाएंगे, लेकिन जो उनकी संतान कम हुई है उसके कारण जो वयस्क लोग हैं, जो युवा वर्ग है, वो कम होता चला जाएगा। यानी कि बुजुर्गों का देश बनता चला जाएगा हमारा भारत। जिस तरीके से आज जापान की स्थिति है, वही स्थिति भारत की होने वाली है अगले कुछ दशकों में। और ऐसा नहीं है कि यह स्थिति केवल भारत में ही है, बल्कि अगर दुनिया भर के 4 देशों की बात करें तो इसमें से आधे से अधिक यानी कि 110 देशों में प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 2.1 से भी कम है। यानी ऐसी ही स्थिति रही तो सदी के अंत तक 97% देश घटते प्रजनन दर से परेशान होंगे। ये तो वो आंकड़े हैं जो वैज्ञानिकों ने अपने शोध पत्र में जारी किए हैं। साथ ही उन्होंने जो अनुमान लगाया है, जो उनकी आशंका है, वो एक और बड़े खतरे की ओर संकेत कर रही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले कुछ दशकों में जो जीवित बच्चे होंगे वो ज्यादातर उन देशों में होंगे जो अंडर डेवलप्ड हैं, जो निम्न आय वर्ग वाले हैं या निम्न मध्यम आय वर्ग वाले देश हैं। वहां पर ही 77% जीवित बच्चे वहां पे होंगे और बाकी जो देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहां पर बच्चों की संख्या लगातार कम होगी। यानी कि उन देशों में सबसे ज्यादा आबादी होगी जो देश ऑलरेडी जलवायु परिवर्तन, गरीबी, आहार की कमी, कुपोषण, स्वास्थ्य, साफ पानी, स्वच्छता या फिर इस तरीके के अनगिनत सामाजिक, आर्थिक और जो पर्यावरण से संबंधित समस्याएं हैं उससे ऑलरेडी जूझ रहे हैं। तो उन देशों की आबादी बढ़ेगी, जबकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जहां पे ये संसाधन प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं, जहां लोगों को किसी चीज की कमी नहीं है, उन देशों की जनसंख्या कम होगी। अगर हम भारत की बात कर लें तो हमारे यहाँ कोई युवा श्रमिक नहीं मिलेगा या सेना में जाने के लिए युवा नहीं मिलेंगे, या फिर जो काम करने वाले जो वर्किंग क्लास है, जो ज्यादातर मेहनत कश लोग हैं, वो बहुत तेजी से कम होंगे।
और वैज्ञानिकों ने जो चेतावनी दी है उनके मुताबिक अगर हम अगली सदी की बात कर लें, यानी कि 2100 के बाद की बात करें, तो ये जनसंख्या जिस तरीके से घट रही है वो धीरे धीरे ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगी और क्लाइमेट चेंज इसके लिए बहुत ज़्यादा असरकारी होने वाला है। जो हमारे यहाँ जलवायु परिवर्तन है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, उसके कारण ऐसा होगा कि एक तो पहले ही बुजुर्गों की आबादी बहुत ज़्यादा हो चुकी होगी, जो फर्टाइल नहीं होंगे, जो बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं होंगे, और जो पैदा करने के सक्षम होंगे, जो युवा वर्ग होगा, उसकी तादाद कम होगी। और जो महिला जो जिसको कहते हैं कि 49 वर्ष तक वो बच्चे पैदा कर पाने की स्थिति में होती है, उनकी संख्या भी कम होगी। और साथ ही जो ये ग्लोबल वार्मिंग है, जो क्लाइमेट चेंज की बात हम लोग कर रहे हैं, उसके कारण वो भी इस लायक नहीं बचेंगे कि वो स्वस्थ बच्चे पैदा कर सकें। और धीरे धीरे मानवों की जो संख्या है, जो मनुष्य प्रजाति की संख्या है, वो तेजी से फिर वो घटना शुरू होगी। और घटते घटते एक वक्त ऐसा आएगा जब प्रजनन का दर जो है वो काफ़ी कम हो चुका होगा, जो कई कपल्स हैं उनके बच्चे नहीं होंगे और आगे उनका वंश नहीं बढ़ेगा और मानव प्रजाति धीरे धीरे खत्म होने की राह पे चली जाएगी। इसके लिए कोई उल्कापिंड जिम्मेदार नहीं होगा, कोई एस्टेरॉइड जिम्मेदार नहीं होगा, कोई धूमकेतु जिम्मेदार नहीं होगा, या फिर कोई ऐसी चीज जिम्मेदार नहीं होगी जो एकाएक कोई बहुत बड़ा हादसे के तौर पे सामने आने वाला हो, बल्कि इसके लिए हम मानव ही जिम्मेदार होंगे। क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो क्लाइमेट चेंज है, उसके लिए बहुत हद तक मानव ही जिम्मेदार हैं। और जिस तरीके से कड़े जनसंख्या नियंत्रण कानून लगाए गए हैं, जिससे आज चीन जूझ रहा है, जिससे आज जापान जूझ रहा है और आने वाले दिनों में भारत भी जूझने वाला है, तो ये तमाम स्थिति मिलजुल कर ऐसा एक सीन क्रिएट करेगी जिसमें मनुष्य की प्रजाति धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जानी है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।